राधा स्वामी जी एक बार फिर आ गए हैं हम आपके लिए तेरे की आज की अपडेट लेके। बाबा जी ने आज सत्संग में क्या क्या फरमाया है। आज बाबा जी के आने से पहले जो शब्द पढ़े जा रहे थे वो इस प्रकार है। संतु जना मिल हरि जस गायो, पहला शब्द। दूसरा, ठाकुर तुम शरणाई आया ठाकुर। उसके बाद ओकी कड़ी ना देखन दई, अपना विरुद्ध संभाले। उसके बाद गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। उसके बाद बाबा जी और हजूर महाराज सत्संग स्टेज पर आए। आज बाबा जी ने बाणी हर की पूजा विलंब है संतो, कहना कछु न जाए। बाबा जी ने कहा ये गुरु घर की बाणी तीसरी पातशाही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भक्ति किसकी करनी है। ये ठीक है कि हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमें अंतर्मुखी भक्ति करनी है, बाहरले साधन नहीं अपनाने हैं। वाणी कहती है सब कुछ घर में बाहर ढूंढे तो परम पुलाई। जब तक अंदरली भक्ति नहीं करांगे अगे किदा बद पावांगे। पलटू साहब कहते हैं पलटू एक ही एक है, दूसरे नहीं कोई। अब सवाल आया कि हमें भक्ति करनी किसकी है। बाबा जी ने समझाया कि हमने उस एक की भक्ति करनी है जिसने इस सृष्टि की रचना की है। लेकिन हम भटक गए। हम अपने आप को अपने स्वार्थ के लिए धर्मों में बांट कर बैठ गए। कोई कहता है मेरा खुदा बड़ा है, तो कोई कहता है मेरा गॉड बड़ा है, तो कोई भगवान को बड़ा बोलता है। इन सब में हम भटक गए हैं। हम आसान से आसान तरीके अपनाते हैं। हम जिस्मों को माथे टेकते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जिस्म तो नाश हो जाना है, जिस्म यहाँ किसी का भी नहीं है। जब हम जिस्म के दायरे से दूसरे जिस्म में जाते हैं तो हम नया धर्म अपना लेते हैं। आगे बाबा जी ने कहा कि सबका मालिक एक है। बाबा जी ने 10वीं पातशाही का उदाहरण देते हुए समझाया कि उस समय पर मालिक के अलग अलग नाम लिखने शुरू किए और कई पन्ने भर देने के बाद 1000 से 1100 नाम लिख देने के बाद आखिर में अनामी लिखकर इस बहस को खत्म कर दिया गया। आगे बाबा जी ने समझाया कि कई बार हम सोच कर बैठ जाते हैं कि किसी डेरे में जाएंगे, वहां गुरु के शरीर के आगे माथा टेकाएंगे, उसके बाद सब कुछ मिल जाएगा। ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। शरीरों के आगे कितने भी माथे टेक लो, कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक हम ध्यान को अंतर्मुखी नहीं करेंगे तब तक हम मालिक को अपने से नहीं जोड़ पाएंगे। गुरु तो एक जरिया है जो हमें मुक्ति और युक्ति बताता है, कैसे नाम की कमाई करनी है, और हम गुरु के आगे माथे टेकने को ही भक्ति समझ बैठते हैं। आगे बाबा जी ने लरारी का उदाहरण देते हुए समझाया, जब हमारा कोई कपड़ा गंदा हो जाता है हम उसे रगड़ कर साफ करते हैं। जब रगड़ने से भी दाग नहीं जाता तो हम उसे ललारी के पास ले जाते हैं और फिर ललारी कपड़े को रंग से रंग देता है, जिससे कि कपड़े पर लगा दाग छुप जाता है। आगे शब्द गुरु सूरत धुन चेला। बाबा जी ने कहा जब गुरु हमारे दरमियान आता है तो जिस्म के दायरे में आते हैं, उदाहरण बनकर हमारे दरमियान आते हैं। असल गुरु शब्द रूपी होता है। ना तो शरीर में इतनी ताकत है कि वो गुरु बन सके और ना ही शरीर में इतनी ताकत है कि वो चेला बन सके। शरीर को शरीर ही समझाएगा, इसीलिए शरीर के दायरों की जरूरत पड़ती है। आगे बाबा जी ने नाम के बारे में बताया कि नाम क्या है। नाम एक पावर है। जिस दिन मालिक ने नाम को वापिस बुला लिया उस दिन हमारी जहाँ इसकी खत्म हो जाएगी। बाबा जी ने कहा इसीलिए समझाया जाता है नाम की कमाई कितनी जरूरी है। जब हम किसी के घर जाते हैं तो हम कुछ न कुछ लेके जाते हैं, लेकिन हमें अपने असल की कोई फिक्र नहीं है।
हमने ये नहीं सोचा कि जब हम अपने मालिक के घर जाएंगे तो क्या साथ में क्या लेके जाएंगे। नानक के घर केवल नाम के बिना वहाँ और कुछ नहीं चलता। उसके बाद मीराबाई का एग्जाम्पल लेते हुए समझाया, पायो जी मैं नाम रतन धन पायो। मीराबाई के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन निम्रता इतनी थी कि कहती थी कि आप जी ने कृपा करके मुझे अपना लिया। बाबा जी ने कहा कि हम सत्संग सुनने आते हैं, लेकिन अगर अमल ही नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। हम कुछ घंटे के बाद ये भी भूल जाते हैं कि आज सत्संग में कौन सी बानी ली गई। नाम की कमाई के बिना हमारा बेड़ा पार नहीं लगने वाला। ज्ञान धुन जानी अखत भावे सोए। बाबा जी ने बोला, सच्चा ज्ञान कहाँ से मिलेगा। सच्चा ज्ञान अपने अंदर से मिलेगा। अंदर शब्द से जुड़ेंगे तभी सच्चा ज्ञान मिलेगा। आगे बाबा जी ने रोटी का उदाहरण देते हुए समझाया। कई बार हम समझा देते हैं, गुरु अपने आप करवा लेगा। बाबा जी ने कहा, अगर रोटी मैं खाऊं, आपको राधा स्वामी कहकर जाने को कह दूं, तो क्या आपकी भूख मिट जाएगी। भूख तो आपकी रोटी खाने से ही मिटेगी। हमने ऐसी अवस्था बनानी है कि शरीर तो इस संसार में है, लेकिन मन मालिक की तरफ होना चाहिए। जहाँ देखें वहाँ मालिक ही मालिक दिखाई दे। आखिर में बाबा जी ने कहा, हमारी पहचान नाम के साथ ही है। हमारी बड़ाई और पहचान तो नाम के साथ ही है। बाबा जी ने जाने से पहले कहा, यहाँ से जाने से पहले याद रखना है कि नानक के घर केवल नाम। और इस प्रकार था आज का सत्संग दोस्तों। राधा स्वामी जी।